किसान भाइयों नमस्कार। मैं अतुल त्रिपाठी, कृषि जागरण, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश। आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र जालौन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से उन्नत किस्म की दलहनी तिलहनी फसलों के बारे में बातचीत करूंगा। डॉक्टर राजीव सिंह जी किसानों के हित में बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और किसान भी लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह कृषि विज्ञान केंद्र जालौन के अध्यक्ष के पद पे मैं कार्य कर रहा हूं और आज मैं आपको अपने यहाँ जो क्राफ्ट कैफेटेरिया है उसको मैं दिखाना और बताना चाहता हूं कि क्राफ्ट कैफेटेरिया में क्या होता है। इसमें जो उन्नतशील प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों की जो इस रबी में हमारे किसान भाई लगाते हैं, उन फसलों की उन्नतशील प्रजातियों को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। जो प्रमुख फसलें हैं जनपद की, उसमें मटर, चना, मसूर, गेहूं, सरसों, अलसी, ये जो हमारी प्रमुख फसलें हैं जो हमारे किसान भाई करते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, नई प्रजातियां हैं। और किसान भाइयों, आप ये भी जानते हैं कि सरकार ने 10 साल से अधिक की प्रजातियों को प्रचलन से बाहर कर दिया है और जो 10 साल से कम की प्रजातियां हैं, यानी जो नई प्रजातियां हैं, उनको ही अब हम लोग सिस्टम में उसका बीज बना सकते हैं या किसानों को दे सकते हैं। इससे नई प्रजातियों को बढ़ावा मिलता है। तो हमने प्रयास किया है कि अपने क्राफ्ट कैफेटेरिया में हम जो 10 साल से कम की प्रजातियां हैं उन्हीं को यहाँ प्रदर्शित करें और साथ ही साथ जो विभिन्न तकनीकी हैं उन तकनीकियों को भी इस क्राफ्ट कैफेटेरिया में हम लोग प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मटर में जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारी नई प्रजाति है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर की IPFD 13-2। ये बहुत अच्छी प्रजाति है और सफ़ेद दाने की ये प्रजाति है और बहुत अच्छा उत्पादन इसका 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये उत्पादन देती है। इस समय फ्लावरिंग की अवस्था है और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें फूल और जो पौधों की बढ़वार है वो बहुत अच्छी इस समय है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारी ये IPFD 14-2 प्रजाति है जो गुलाबी रंग की प्रजाति है और जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें फूल भी गुलाबी रंग का है और इसका दाना भी गुलाबी रंग का होता है। और वर्तमान में मटर की जितनी भी प्रजातियां हैं उसमें सबसे अधिक उत्पादन देने वाली ये प्रजाति है। इसका जो उत्पादन देने की जो क्षमता है वो 24 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है। इसके आगे IPFD 9-2, ये भी IIPR की प्रजाति है और बौनी प्रजाति है। आप देख पा रहे हैं ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। इसकी 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता है। इसके आगे आप मसूर की प्रजातियां लगी हुई हैं। मसूर में ये IPL 316 ये प्रजाति है। यहाँ पे मसूर की हमने 4 प्रजाति लगाई है, IPL 316, IPL 315, KLB 345 और PL 9। आप ये जानते हो कि असिंचित क्षेत्रों में किसान को करने के लिए मसूर एक बहुत अच्छा विकल्प है और मसूर की जो खेती है वो पहले जनपद जालौन की अगर हम बात करें तो 50,000 हेक्टेयर में लगभग मसूर की खेती होती थी, जो वर्तमान में 20-25 हज़ार हेक्टेयर तक आ गई है कम होते होते। और इसका जो मुख्य कारण है वो है उकठा रोग। जो उकठा रोग है उससे खड़ी फसल किसान की सूख जाती है और इसकी वजह से किसान मसूर से धीरे धीरे दूर हो रहा था। अब इस उकठा रोग से नियंत्रित करने के लिए अवरोधी प्रजातियां एक बहुत अच्छा विकल्प है। किसान अगर अवरोधी प्रजाति लगाए तो उसके यहाँ खेत में उकठा रोग की समस्या नहीं आती है और उसकी फसल सुरक्षित बच जाती है और लगभग 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इन प्रजातियों से उसको मसूर का उत्पादन मिल जाता है।
तो ये प्रजातियां मसूर की बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस समय फ्लावरिंग की अवस्था है और एक भी पौधा इन चारों प्रजातियों में सूखा हुआ नहीं है, यानी कि उकठा रोग से पूर्णतः अवरोधी प्रजातियां हैं। अभी आपने देखा IPL 315, IPL 316, इसके आगे आप देख पाएंगे KLB 345, ये भी मसूर की उकठा अवरोधी प्रजाति है और वर्तमान में ये फ्लावरिंग स्टेज में है और कहीं भी एक भी पौधा आपको सूखा हुआ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसके आगे ये PL9 प्रजाति है और ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है और इसमें भी एक भी पौधा सूखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनमें आपको एक चीज़ मसूर में मैं और बताना चाहूँगा कि मसूर का जो दाना होता है उसका साइज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें जो बड़े दाने की प्रजातियां हैं वो IPL 316, IPL 315 और KLB 345, ये तीनों बड़े दाने की प्रजाति हैं और ये PL9 जो हमारी है ये छोटे दाने की प्रजाति है। तो मंडी में किसान को यहाँ बुंदेलखंड में या जालौन में बड़े दाने की जो मसूर की प्रजाति है उसका रेट अच्छा मिलता है, तो वो उसको प्रेफर करते हैं। तो उसमें ये तीनों प्रजातियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसानों के लिए। इसके बाद हम चने की फसल में आप देख सकते हैं ये JG 36 प्रजाति है और ये जबलपुर से निकली हुई प्रजाति है और इसकी उत्पादन देने की क्षमता लगभग 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें भी उकठा से अवरोधी प्रजाति है और उकठा की समस्या इसमें भी नहीं आती है। इसके आगे आप देख पाएंगे कि ये चने में IPC 6-77 ये प्रजाति IIPR की है और ये भी उकठा से अवरोधी प्रजाति है और इसके उत्पादन देने की क्षमता 22 से 24 कुंटल प्रति हेक्टेयर की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चने की फसल में भी ये भी कम पानी में होने वाली फसल है, बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छी फसल है और उकठा से अगर बच जाए तो किसान को बहुत अच्छा लाभ चने में भी हो सकता है। तो ये दोनों प्रजातियां उकठा से अवरोधी प्रजातियां हैं। ये अलसी एक JLS 66, ये जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी प्रजाति है, जबलपुर की निकली हुई है और इस समय फूल इसमें आ रहा है। अलसी एक बहुत अच्छी फसल है बुंदेलखंड के लिए। असिंचित, अगर किसान का क्षेत्र जो है वो असिंचित है, उसके पास पानी की उपलब्धता कम है, ऐसी दशा में अलसी की फसल उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ अलसी की एक और क्वालिटी है जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि किसान को अलसी करना चाहिए, कि जो उकठा के फंगस है यानी फ्यूजेरियम, जिसकी वजह से उकठा होता है मसूर में या चना में, तो उस फंगस को मारता है ये। अलसी की जो जड़ से जो केमिकल निकलता है वो उस उकठा को मारने के लिए काम आता है। तो अगर ऐसा खेत हो किसान का जिसमें उसके चना की फसल में या मसूर की फसल में उकठा लग रहा हो, उसमें एक साल उसको फसल चक्र अपना के अलसी कर लेना चाहिए। इसमें अलसी और खरीफ में ज्वार, तो इससे जो है उस खेत में उकठा की समस्या काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है। आगे ये प्रजाति गेहूं की है और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये DBW 187 प्रजाति है और ये करण वंदना के नाम से भी आती है और बहुत अच्छी 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की इसकी क्षमता है। और आप जैसा देख पा रहे हो कि इसमें अब बाली निकलने की अवस्था है और बहुत ही अच्छा ये प्रजाति है। इस समय बुंदेलखंड में इस साल काफ़ी इस प्रजाति को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। करीब 250 कुंटल बीज हमारे पास केंद्र पे था और किसानों ने उसको हाथों हाथ उठा लिया है हमारे यहाँ से। तो ये प्रजाति बहुत ही अच्छी प्रजाति है। साथ ही गेहूं में हमने तकनीकी प्रदर्शन में ये किया है कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक अगला प्लाट जो है हमारा ये नैनो यूरिया का है। इसमें हमने नैनो यूरिया से बीज का शोधन किया है और नैनो यूरिया का ही इस पर छिड़काव किया है।
इसमें डीएपी का प्रयोग नहीं किया गया है। और अगली जो हमारा प्लाट है इसमें हमने नैनो डीएपी का प्रयोग किया है। इसमें नैनो डीएपी से हमने बीज शोधन किया है और नैनो डीएपी को ही छिड़काव के रूप में इसमें हमने डाला है। तो इसका हम रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कि किसान अगर यूरिया की जगह नैनो डीएपी या नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहा है तो उससे उसको क्या असर मिलता है या कितना उसको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। इसके साथ ही ये गेहूं की K1317 प्रजाति है जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से निकली है। और ये जो प्रजाति है वो बहुत अच्छी है बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि इसमें ताप सहने की क्षमता है। बुंदेलखंड में क्या होता है कि फरवरी के आखिर में कभी कभी या मार्च में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो उस समय जो हमारी गेहूं की फसल है वो अगर पकने की अवस्था में है, मैच्योर नहीं हुई है, तो जो भी दाना होता है वो फोर्स मैच्योरिटी हो जाती है और उत्पादन कम हो जाता है। तो ये जो K1317 प्रजाति है इसमें तापमान को सहने की क्षमता है बुंदेलखंड के लिए, और कम पानी में भी इसकी उत्पादन हो जाता है। इसके साथ ही हमने कठिया गेहूं, जैसा बुंदेलखंड में कठिया गेहूं की बहुत अच्छी खेती होती है, तो उसमें कठिया गेहूं की जो 2 प्रजातियां IARI से निकाली गई हैं, HI हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शित किया है और इसको अपने क्राफ्ट कैफेटेरिया में हम किसानों को दिखा रहे हैं कि इनको भी करके वो बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये HI 8498 है, ये भी कठिया गेहूं में बहुत अच्छी प्रजाति जो IARI से निकाली गई है, और इसको भी हम अपने यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। किसान इसको देखें और इसके बीज को लेकर अपने यहाँ खेती में इसको बढ़ावा दें। सरसों एक प्रमुख फसल है जो इस समय किसान बहुत तेज़ी से इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पिछले साल सरसों का रेट भी अच्छा मिला है किसानों को और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। तो सरसों की खेती को बुंदेलखंड में इस समय बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ावा देने में लगे हैं, क्योंकि इससे किसान का जो नेट प्रॉफिट है, यानी कि जो उसका आय है वो बहुत अच्छा इससे प्राप्त होता है सरसों से, और लागत भी इसमें कम होती है। सिंचाई भी अगर एक ही सिंचाई मिल जाए तो भी ये सरसों की फसल अच्छे से हो जाती है। तो ये एक अच्छी फसल है सरसों की फसल। इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूसा विजय जो प्रजाति है, और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे फूल और फूल की अवस्था भी चल रही है और फली बनने की शुरुआत हो गई है। इसके बाद एक नई प्रजाति है RH 725, ये बहुत अच्छी प्रजाति है सरसों की, और ये भी बहुत अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। इसकी जो है 25 से 28 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उत्पादन देने की क्षमता है। और इसके बाद जो अगली प्रजाति है वो CS 58 है, जो IARI की निकली हुई प्रजाति है सरसों में, और ये भी बहुत अच्छा किसानों को उत्पादन देने में सक्षम है। ये एक गिरिराज प्रजाति है, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है और इससे भी किसान भाई अच्छा उत्पादन लेने में सरसों के सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद आगे ये पीली सरसों की एक प्रजाति है, और पीली सरसों में जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसकी फली का साइज भी अलग होता है। ये आप देख पा रहे होंगे मोटी फली होती है इसकी, और ये जब और मैच्योर होगी तो इस तरह की हो जाती है। इसकी मोटाई बहुत अच्छी होती है, साथ ही इसका रेट भी किसानों को ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इसको अगर किसान भाई हमारे करेंगे तो उनको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, प्लस पीली सरसों का रेट भी अन्य फसलों के अन्य प्रजातियों की अपेक्षा इसका रेट भी अच्छा मिलता है किसानों को। इसके साथ ही तकनीकी पार्क में हमने सरसों के लिए जो थिनिंग है, थिनिंग की जो टेक्निक है विरलीकरण की, उसको भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है।
इसमें हमने क्या किया है कि 45 सेंटीमीटर रो से रो दूरी रखी है और इसमें थिनिंग नहीं किया है हमने। किसान जनरली विरलीकरण नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें लेबर ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो इसमें हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि अगर किसान भाई विरलीकरण करते हैं तो उनको कितना उत्पादन अच्छा मिलता है या नहीं करते हैं तो कितना मिलता है। इसमें हमने 3 प्लाट रखे हैं। एक में हमने सरसों 45 सेंटीमीटर पे बोई है, दूसरे में सरसों 45 सेंटीमीटर पे बो के उसमें थिनिंग कर दी है, और जो आगे आपको दिखेगा इसमें भी हमने सरसों 45 सेंटीमीटर पे बोई है और इसमें विरलीकरण करा दिया है। तो विरलीकरण से ये पौधे का साइज इसमें आपको अच्छा दिख रहा होगा उसकी अपेक्षा। और साथ ही अगले प्लाट में हमने 22.5 सेंटीमीटर पे जो किसान करता है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पौधे बहुत पतले पतले हैं, और इसमें चूँकि कोई विरलीकरण की प्रक्रिया नहीं की गई है तो पौधे बहुत पतले पतले हैं और इसकी फलियों की संख्या साइज और वो संख्या भी उससे कम आ। इसको हम करके अभी देख रहे हैं कि इन तीनों तरीक़ों में कौन सा तरीका किसान के लिए बेस्ट हो सकता है। इसी तरीके से इधर आप देख पा रहे हैं चने में भी हमने जो खुटाई एक प्रक्रिया होती है उस खटाई को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इसमें भी हमने 22.5 सेंटीमीटर पे ये चने की बुआई की है, और साथ ही 45 सेंटीमीटर पे ये 2 चना हमारा बोया गया है। और उसमें एक में हमने, जैसे ये प्लाट है, इसमें चने की हमने खुटाई की है। खुटाई यानी साग के लिए जो चने की लोग खुटाई करते हैं उसको किया है, और साथ ही साथ इसमें हमने खुटाई नहीं किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें बढ़वार चने की ज़्यादा हो गई है। तो इस समय ये देखना है इसमें कि खुटाई करने से और नहीं करने से क्या उसमें असर आता है। इसके साथ ही जो मटर की फसल है, मटर की फसल में हमने खरपतवार नाशी का छिड़काव, इसमें मेट्रीब्यूजन का हमने बुआई के 20 से 25 दिन बाद इसमें मेट्रीब्यूजन का छिड़काव कराया है। और साथ ही साथ ये जो अगला हमारा प्लाट है इसमें हमने ट्रैप क्रॉप का प्रयोग किया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो इंसेक्ट के लिए, हाँ, इंसेक्ट के लिए है ये। और इसमें कई तकनीक है, जैसे एक आपका ये है, इसके बाद इसी में हमने ये लाइट ट्रैप लगाया हुआ है, बर्ड पर्चर है, प्लस फेरोमोन ट्रैप है। और इसमें ये किनारे आप देख पा रहे होंगे कि गेंदे की लाइन लगाई गई है। इसको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं, और इससे कीड़े जो है वो हमारी मुख्य फसल को छोड़ के इसी गेंदे की फसल पे लगते हैं। गवर्नमेंट ट्रैप में तो सर कैप्सूल को लगाया जाता है। हाँ, इसमें कैप्सूल लगा हुआ है, और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कीड़े फंसने की शुरुआत भी हो गई है। इसमें 1-2 कीड़े ये अभी फंसे हुए हैं आके, और ये ल्योर इसमें यहाँ पे लगता है, और वो कैप्सूल, और उसी कैप्सूल से जाके कीड़े फंस के इसमें आ जाते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं अभी 1 या 2 ये नए कीड़े अभी फंसे हैं। जैसे ही इस कीड़े के फंसने की शुरुआत होती है तो ये हमारे को एक सूचना मिल जाती है कि अब हमारे खेत में कीड़ों का प्रकोप होने वाला है। क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं यही आते हैं, फिर ये अंडे देते हैं, और अंडे से फिर लार्वा बनता है, और वो लार्वा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो जब ये नर कीड़े हमारे खेत में आने लगते हैं तो ये हमें एक सूचना मिल जाती है कि हमारे खेत में अब कीड़ों का प्रकोप होने वाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने इस क्रॉप कैफेटेरिया में विभिन्न फसलों की प्रजातियों को और विभिन्न नई तकनीकियों को यहाँ प्रदर्शित करने का किसानों के लिए प्रयास किया है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे किसान भाई यहाँ आते रहते हैं, और वो विभिन्न फसलों को देख के और इनकी प्रजातियों को देख के इसका लाभ उठाते हैं। साथ ही साथ अब इस बीज को भी अगले साल ये हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ एक सीड हब योजना है जिसमें लगभग दलहनी फसलों का 1000 कुंटल बीज हम लोग पैदा करते हैं। तो किसान को सिर्फ न हम यहाँ पे तकनीकी और प्रजातियाँ दिखाते हैं, बल्कि इन फसलों की प्रजातियों के इन बीजों को भी किसान हमारे यहाँ से ले सकता है। तो इससे किसानों को दोहरा लाभ हो रहा है। धन्यवाद।